नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनूप कुमार है। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएल का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही करीब है, मेरे ख़्याल से 23 तारीख को है। तो ऐसे में आपकी तैयारी शायद नहीं हुई रहेगी, चूँकि जब हमने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स देखने की कोशिश की, तो ना तो गूगल पे मिला, ना पूरे यूट्यूब पे मिला। तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो में जो हमने सेट तैयार किया है, ये पूरा जो सेट है, ये बहुत ही मज़बूत सेट है आरपीएल के लिए। मैं आपको गारंटीड बता दूं, इन प्रश्न की जो चांसेस हैं आने के एग्जाम में वो 99% हैं। आपको अगर पढ़ेंगे आगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब पे ऐसा सेट आपको नहीं मिलेगा। 100% यहाँ पे आने के चांसेस हैं। हालांकि इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आएंगे ही, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो आज से पहले हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो लोगों का एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ रहेगा। मैं आपको बता दूं, आरपीएल का एग्ज़ाम जो है वो 150 नंबर का होता है। 3 स्टेजेस में होते हैं। तीनों स्टेजेस के 50-50 नंबर मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो 150 नंबर का होता है। अब पासिंग मार्क का क्या है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल तब तक आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में जो भी हमने प्रश्न को दिए हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इनको रटे रहेंगे ना, तो 100% इसमें से 99% है इस प्रश्न के आने के एग्जाम में। गाइस, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो आरपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है, ये होगा। क्योंकि अब आप आरपीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आरपीएल का आपको फुल फॉर्म नहीं पता, कितनी शर्म की बात है। तो आरपीएल का जब पूर्ण रूप है वो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग आपको याद रख लेना है, रट लेना है, ठीक। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आरपीएल क्या है। आरपीएल के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। एक्चुअली आरपीएल एक प्रथा के हुनर को प्रमाणित करने की योजना है, प्रोग्राम है, जिसे लोगों के स्किल्स को उजागर करने की कोशिश है एक, ठीक। और हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि राजीव प्रताप रूडी का आरपीएल योजना के संबंध में क्या कहना है। उन्होंने आरपीएल से रिलेटेड क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि आरपीएल परंपरा के हुनर को प्रमाणित करने की योजना है, जो कि हमने दूसरे प्रश्न में बताया है आपको। तो अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। केंद्र सरकार का आरपीएल के तहत क्या उद्देश्य है। एक्चुअली हुनरमंद को प्रमाण देना, ताकि वो अपने काम में कुशल होकर अच्छी आजीविका ले सकें, मतलब अपने काम में और कुशल हो जाएं और अच्छी इनकम पाएं। तो इस तरह से उनकी ये योजना है, ठीक। अब बढ़ते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा प्रश्न हमारा ये है कि आरपीएल का काम कुछ चुनिंदा राज्यों में होगा या फिर पूरे भारत में होगा। तो हम आपको बता दें, आरपीएल का जो काम चल रहा है ना, वो पूरे भारत में प्लानिंग चल रही है, पूरे भारत में होगा ये। तो इसको भी आपको याद रखना है। हमारा छठा क्वेश्चन ये रहेगा कि केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है। राजीव प्रताप रूडी। अगर जब भी बात आती है कौशल विकास की या फिर आरपीएल की, तो इनका नाम ज़रूर आता है, क्योंकि ये एक राज्य मंत्री हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता के, ठीक। तो इनको भी आपको याद रखना है इनका नाम। और हम बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में ऐसे कितने ब्लॉक हैं जहां आईटीआई नहीं है। तो हम आपको बता दें, लगभग 2500 ब्लॉक हैं जहां पे आईटीआई नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवां क्वेश्चन ये रहेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले चरण में कितने ब्लॉक को आईटीआई के तर्ज पर डिप्लोमा प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले चरण में कितने ब्लॉक को आईटीआई के तर्ज पर डिप्लोमा प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है। तो हम आपको बता दें, लगभग 1500 ऐसे ब्लॉक हैं जिनको आईटीआई के तर्ज पर डिप्लोमा प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां प्रश्न क्या रहेगा। 9वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शॉर्ट क्या है, शॉर्ट रूप क्या है। तो पीएमकेवीवाई का जो फुल फॉर्म है वो यही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसे भी आपको दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बढ़े 10वें प्रश्न की ओर, तो हमारा 10वां प्रश्न ये है कि 1500 ब्लॉक को आईटीआई के तर्ज पर प्रशिक्षण करने में कितने का खर्चा आएगा। तो हम आपको बता दें, लगभग 5000 करोड़ रुपए आएगा। अगर आप 1500 ब्लॉक को आईटीआई के तर्ज पर प्रशिक्षण करने की योजना बना रहे हैं तो करीब आपका 5000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां प्रश्न ये रहेगा
कि कौशल विकास योजना को बरकरार रखने के लिए कौन सी संस्था तकनीकी पढ़ाई पर मदद करेगी। तो हम आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर्स की जितने भी संस्थाएं हैं उनकी हेल्प लगेगी। और बात करें 12वें प्रश्न की, तो प्रधानमंत्री ने किस दिन 100 संस्थाओं पर चालक प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की है। तो सोमवार को। ये बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है, ठीक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है कि चालक प्रशिक्षण केंद्र किन किन जिलों में होगा। तो हम बता दें सभी जिलों में होगा। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें की ओर। 13वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह है कि चालक प्रशिक्षण केंद्र किन किन जिलों में होगा। तो हम लगभग आपको बता दें कि सारे जिलों में होगा चालक प्रशिक्षण केंद्र। और अगर बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो इस योजना के तहत कमर्शियल प्रयोग में आने वाले बड़े वाहनों की ट्रेनिंग दिया जाएगा या नहीं। एक्चुअली इस योजना के तहत बिल्कुल दिया जाएगा। इसका मतलब, इस प्रश्न का ये मतलब है कि जैसे बड़ी गाड़ियां हैं, हाइड्रा वगैरह हो गया, बस हो गया और ट्रक हो गया, तो ये सब जो कमर्शियल गाड़ियां हैं इनको भी सिखाया जाएगा, इनको भी लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी या नहीं। तो हम आपको बता दें ये सब बड़ी गाड़ी जो है कमर्शियल में आती हैं और बिल्कुल इनके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि PMKVY के तहत प्रशिक्षित भारत के अलावा क्या विदेश में भी वाहन चला पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप PMKVY मतलब कौशल विकास योजना के तहत अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो क्या आप विदेश में भी गाड़ी चला पाएंगे भारत के अलावा। तो जी हाँ, बिल्कुल, ये विदेश में भी आपका सर्टिफिकेट वर्क करेगा। अब बात करते हैं हम 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है कि इस योजना के तहत क्या महिलाओं को कमर्शियल वाहन जैसे कैब की ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल दी जाएगी, वो भी गाड़ियां चला पाएंगी। 17वां प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है गाइस कि भारत में इस समय कितने वाहन चालकों की ज़रूरत है। तो हम आपको बता दें 6 लाख वाहन चालकों की ज़रूरत है अपने भारत में ही। 6 लाख जो कि बड़ी संख्या है और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। इस भारत सरकार की प्राथमिकता प्रोग्राम क्या है। तो इस भारत सरकार की प्राथमिकता प्रोग्राम क्या है। RPL प्रोग्राम ही तो है। अगर कोई प्रश्न पूछता है आपसे कि हमारे भारत की इस समय प्राथमिकता प्रोग्राम क्या है, तो RPL प्रोग्राम आप बता सकते हैं। अगर बढ़ें 19वें प्रश्न की ओर, तो हमारा 19वां प्रश्न कुछ इस तरह से है। अगले 3 सालों में कितने नागरिकों को हुनरमंद प्रमाणित करने का उद्देश्य है RPL के तहत या फिर कौशल विकास के तहत। तो 50 लाख संख्या है इसकी। 50 लाख RPL के तहत या फिर कौशल योजना के तहत आप कह लीजिए 50 लाख ऐसी संख्या है जिसमें हमारे भारत के नागरिकों को उजागर होना है, अपने प्रतिभा को निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक। अगर बात करें 20वें प्रश्न की, हमारा 20वां प्रश्न है PMKVY के तहत RPL प्रोसेस में कितने चरण है। टोटल 5 चरण है।